देख, आज हम करेंगे चार-पिट्स मेथड। लैग्रांज मेथड जो होता है वो हमारी पता है लीनियर इक्वेशन के लिए होता है, और लेकिन जो चार-पिट्स मेथड होता है वो हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए है। हमारी नॉन लीनियर इक्वेशंस पता है कौन सी होती है, मैं बताती हूँ तेरे को। सुन, नॉन लीनियर इक्वेशन हमारी वो होती है जिसकी जो डेरिवेटिव पावर है वो एक से ज़्यादा होती है। हमारे डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? पी होते हैं, क्यू होते हैं, आर होता है और एस होता है और टी होता है। अब मैंने ये इक्वेशन लिखी पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। ये मेरी नॉन लीनियर है। क्यों है? क्योंकि इसमें ये जो पी का स्क्वायर है, यहाँ पे पी की पावर स्क्वायर है, सेम क्यू की पावर भी स्क्वायर है। फिर दूसरा आता है हमारा एक्स पी प्लस में वाई क्यू इक्वल्स टू में पी क्यू। अब तो बोलेगा ये लीनियर है, क्यों? पर ये एक्चुअल में हमारी नॉन लीनियर है, क्योंकि इधर जो हमारी पी और क्यू है हमारी डेरिवेटिव है, जब वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं ना तो वो हमारा नॉन लीनियर हो जाता है, इसलिए हमारी ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर है। अब हम बात करेंगे कि चार-पिट मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं, वेर इट बी यूज्ड। ठीक है, देख, चार-पिट मेथड से पहले ना नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के ना 4 फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड फार्मूला कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ये तेरी इस फॉर्म में होता है, लाइक पी क्यू इक्वल्स टू में जेड एफ, ये होती है एक्स पी और एक होता है एफ टू क्यू वाई इक्वल्स टू में जेड। फिर तेरी आएगी यहाँ पे ना ये इक्वल्स टू है, ये नहीं है, एक आती है जेड पी क्यू इक्वल्स टू में जेड, एक होता है जेड पी एक्स प्लस में क्यू वाई प्लस में पी क्यू। देख, इन 4 स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ करके ना हम नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पर हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन 4 स्टैंडर्ड फार्मूले से भी सॉल्व नहीं होते, तो उस केस में ना हम चार-पिट्स मेथड का यूज़ करते हैं। अब चार-पिट्स मेथड का मैं जो वर्किंग रूल बताती हूँ क्या होता है। इसमें सबसे पहले इसको हम ऐसे वे में लिखते हैं, राइट एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू में जेड। इसमें क्या होगा, हमारे चार-पिट्स मेथड वहीं यूज़ होंगे जहाँ पे 5 वेरिएबल्स हमारे प्रेजेंट होंगे। तो इधर मेरे 5 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड पी क्यू। फिर सेकंड क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन वेरिएबल्स का, डिफ्रेंशिएट ऑल वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, जेड के में होगा ना, चलो अभी देख लेंगे किस हिसाब से होगा। फिर हम एक चार-पिटरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, मतलब उसे बनाने के लिए क्या होता है, तेरा एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला ये होता है, और ये फॉर्मूला तुझे याद करना है, डी एक्स इक्वल टू में डेल एफ बाई डेल पी, और ये होगा डी वाई माइनस में डेल एफ इक्वल टू में डेल क्यू, इधर आएगा तेरा डी जेड। ये होगा इस वाली और इस वाली टर्म में, इसमें देख पी मल्टीप्लाई होगा एफ पी माइनस में क्यू डेल एफ और डेल क्यू। इसे डेल नहीं, हम ना इसे कुछ कहते हैं, जैकब भी बोलते हैं हम इसको, पार्शियल डेरिवेटिव को, डीपी। फिर डेल एफ डेल एक्स प्लस में पी डेल एफ डेल जेड और डी क्यू एल वाई प्लस में वाई एफ में। यहाँ पे देखिए ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं आएगा, एक्चुअल में जो हमारे इन सब के रिस्पेक्ट में करना है, विद ऑल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हमें वो करना है डिफरेंशिएट। ये अभी हम देखते हैं। उसके बाद ये मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मुझे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको तू नाम दे दे 2। ठीक है, हम ये इक्वेशन सॉल्व क्यों करेंगे, ताकि हमें so that we get values of P and Q in terms of x, y और z। हमें x, y और z के टर्म्स में ये वैल्यूज़ निकालनी है P और Q की। ठीक है, और ये तेरा हो गया बन। फिर इसके निकालने के बाद हम क्या करेंगे,
एक कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं PDE, विल बी गिवन बाय, ये होगा हमारा dz डिवाइड बाय pdx प्लस में qdy। देख, जब तक हमें क्वेश्चन में बोला ना जाए ना कि गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को 4 पीट से मत करना है, तब तक उसे 4 पीट से करने की सोचे मत, क्योंकि 4 पीट जो होता है वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। इसलिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल को पहले इन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म से तुझे करना होगा। और मैं ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ना तुझे बाद में समझाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने खुद ने नहीं करी है ये, मैंने इसमें मैं शायद तीसरी पार्ट की हुई हूँ। फिर आएगा तेरा स्टेप नंबर 6। इसमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बाय इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इसको दे दिया इक्वेशन 3, बोथ साइड्स इक्वेशन 3, वी गेट रिक्वायर इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन ले रही हूँ, ये क्वेश्चन लूँगी मैं, क्वेश्चन है मेरा p² माइनस में q² x माइनस में y। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था ना, कहाँ गया, इस फॉर्म में लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेट करो, देख यहाँ पे z वेरिएबल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि तेरा जो z है वो तेरा 0 है, पर लिखना तो पड़ेगा। तो लेट f, स्टेप 1 कर रही हूँ मैं, ये x y z p q, p² माइनस में q² माइनस में x प्लस में y इक्वल्स टू में 0, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है मुझे। सबसे पहले मैं करूँगी इसको, ये मेरा f फंक्शन है, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगी डिफ्रेंशिएट, p² 0 हो जाएगा, q² 0 हो जाएगा, माइनस x का क्या मिलेगा मुझे, -1। फिर मैं करूँगी dlf y का, ये मेरा मिलेगा +1, फिर del p, तो ये मेरा मिलेगा 2p, बाकी q मेरे इसके हिसाब से कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये 0 हो गया। फिर del q, ये मेरा क्या मिलेगा, माइनस में 2 की q, और जो मेरा z है वो मेरा लिखा जाएगा ऐसे 0। अब हमने सेकंड स्टेप कर लिया, ये तेरा सेकंड स्टेप था, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा था ना 4 पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करना। अब मैं करूँगी थर्ड स्टेप, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का, और तुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। स्टेप 3, उसमें क्या करना है, del dx माइनस में क्या था यहाँ पे p, यही था ना, pf डिवाइड बाय, देख इस इक्वेशन को तो जितनी बार लिखेगा ना उतना बेटर है, तेरे को उतनी जल्दी याद हो जाएगी। इसलिए इस इक्वेशन को बार बार रिकॉल कर ले, ताकि तुझे याद हो जाए आसानी से, हर बार लिखता रहे इस इक्वेशन को। f del बाई, एक मिनट, q है ना ये, q dz, इसमें p का मल्टीप्लिकेशन, इसमें q का मल्टीप्लिकेशन होगा, और dz ये आ गया। फिर आएगा dp में आएगा मेरा क्या कहते हैं, f डिवाइड बाय x प्लस में p डिवाइड बाय f डिवाइड बाय z इक्वल्स टू में dq का टर्म लिखूँगी मैं ऐसे, del f डिवाइड बाई del y प्लस में q del f डिवाइड बाई del s। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दे, del f और del p का क्या वैल्यू निकला था मेरा, 2p, तो इसको पुट कर, dx, एक माइनस मेरा पहले से ही था, ये हो गया, इक्वल्स टू में लगाया dq का मेरा क्या है, dq का है मेरा माइनस tq, और एक माइनस पहले से था, फिर dz माइनस में p यहाँ पे लिख, del f del p की वैल्यू क्या है मेरी, ये है 2p, माइनस में q, इसकी है मेरी माइनस में 2q, dp del f और del x माइनस में 1 प्लस में p
इसकी वैल्यू क्या है मेरी 0। डी वाई डेल एफ डेल वाई की वैल्यू क्या है मेरी +1 है ना, तो ये हो गया मेरा +1 प्लस में यहाँ पे आएगा मेरा q, डेल एफ और डेल जेड की वैल्यू मेरी क्या है 0। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये मेरी इक्वेशन आ गई -2p डी वाई प्लस में 2q डी जेड माइनस में 2p का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा प्लस 2q का स्क्वायर हो जाएगा, dp मेरा -1 आएगा क्योंकि p और 0 वो मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 0, 1 -1 + 0 -1। dy मेरा हो जाएगा 1 + q 0, इसका मतलब ये मेरी पूरी वैल्यू हो गई 0। और यहाँ पे रुक जा, हाँ ये मेरी आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड, और इस वाली इक्वेशन को ना मैं 1 नाम दे देती हूँ, a और b करते हैं इसको, a और b। अब हम करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है कि हमें p और q की वैल्यूज़ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x y z। अब तुझे याद होगा मैंने लैग्रांज में तुझे ग्रुपिंग बताई थी कि ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, हम वो ऐसे टर्म्स उठाते हैं जिसके सिर्फ वही वेरिएबल्स हो। जैसे मैं तेरे को बताती हूँ, ग्रुप इस केस में ग्रुपिंग किसकी होती है मोस्टली, dx की ग्रुपिंग जो होती है मोस्टली होती है dp के साथ, dq बाई की होती है, इधर ही dq होगा, dq के साथ, और अगर इनमें से भी किसी की ना हो तो मैक्स ये फिर लास्ट ऑप्शन बचता है ये वाला dp और dq वाला। तो देख अगर मैं dx और dp की उठाती हूँ ग्रुपिंग करने के लिए, -2p = में dp माइनस में 1, इसमें देखियो बेशक मेरा x वेरिएबल नहीं है लेकिन मेरा कोई और वेरिएबल भी तो नहीं है, y भी नहीं है, z भी नहीं है, मुझे dx और dp में x या p में से कोई एक ही तो चाहिए या फिर दोनों चाहिए। तो मेरा यहाँ p है, x नहीं है, कोई नहीं। अब इसका क्या करेंगे हम, माइनस से देख माइनस कट जाएगा पहली बात, तो इसका कर अब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया dx = में 2p dp हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, 2p dp का dp के रिस्पेक्ट में है ना ये, इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन, करेंगे ना इंटीग्रेशन, ही तो होता है, हाँ इसका भी अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। इस और ये इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी p और q की वैल्यू आ सके x और x y z इन सब के टर्म्स में। तो dx का इंटीग्रेशन तेरा क्या होगा, x, 2p का होगा तेरा 2p का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये होगा इसका इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा xn वाला जो होता है। हाँ फिर एक इंटीग्रेशन किया तो जाहिर सी बात है एक कांस्टेंट भी मैं ऐड करूँगी, तो यहाँ पे मैंने वो कांस्टेंट ले लिया b, तेरी मर्ज़ी है तो कुछ भी ले लियो, ठीक है। फिर ये हो गया तेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा p² प्लस में v, इस p की अब वैल्यू निकाल, इसको इस साइड लिया, x माइनस में v हो गया और ये हो गया तेरा प्लस माइनस में, ठीक है। ये ऐसे होगा, तो मेरी p की वैल्यू मिल गई मुझे x के टर्म्स में। अब मैं दूसरा रेशियो निकालूंगी, मतलब दूसरी ग्रुपिंग करूँगी, उसके लिए देख dy dz dp, इसमें dz y को देखेगा और dq को देखेगा, तो q तो है ही है, साथ में कोई और वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। और तुझे अगर ये कन्फ्यूजन है कि मैंने dz और dp को अगर पेयर क्यों नहीं बनाया, तो तू ध्यान से देखियो, dz में क्या है, p² है, q² है, और dp में यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही वेरिएबल चाहिए, z चाहिए और p चाहिए, पर यहाँ क्या आ रहा है q, उसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने वो पेयर नहीं लिया। फिर अब मैं ले रही हूँ dy डिवाइड बाई प्लस में 2q = में dq 1, फिर ये होगा तेरा हाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, dy 2q dq। अब मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर दूँगी, इसका इंटीग्रेशन तेरा ये आएगा 2 में q² डिवाइड बाई 2 y की, ये बचा मेरा q² प्लस में a,
अब मैं q की वैल्यू निकालूँगी यहाँ से, तो बाय सॉल्विंग इन दिस इक्वेशन वी गेट y माइनस में a। अब मुझे क्या हो गया, p और y और इसकी क्या कहते हैं q और p की वैल्यू मिल गई x और y के टर्म्स में। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे जैसे वैल्यू मिल जाती है हमें कि हमें उन्हें पुट करना है इस इक्वेशन में, कंप्लीट सॉल्यूशन की जो हमारी इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी है, तो इस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ये ऐसे लिखी जाती है ना, डी जेड पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई, ये मेरी लिखी जाएगी ऐसे। मेरी जो p की वैल्यू आई थी वो थी प्लस माइनस में x माइनस में b, इसका पूरे का ब्रैकेट लगा dx, प्लस में q की वैल्यू मेरी आई थी प्लस माइनस में y माइनस में a dy। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉलो करेंगे अपना फोर्थ वाला स्टेप। ये फोर्थ है, कौन सा है, फिफ्थ है ये एक्चुअल में, सर फिफ्थ नंबर रहता ना। चौथी वाला ये था हमारा कि हमें वैल्यूज़ निकालनी थी, मैंने निकाल दी। फिफ्थ था हमारा स्टेप कि हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब हमें सिक्स्थ वाला करना है, अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका अब इंटीग्रेशन करो, x माइनस में v dx इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस में dy। देख इसको x माइनस वी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1/2। तो ये वाला कैसा बन जाएगा तेरा, x n की उसमें रिप्रेजेंट होगा। तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या था, x n प्लस में 1 n प्लस में 1। अब इसकी पावर को, ये तेरी पावर है, इसमें मैंने प्लस करूँगी तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, 1 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया मेरा 3 डिवाइड बाई 2, और नीचे भी मेरा 3 डिवाइड बाई 2 ही आएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, डी जेड का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट के रिस्पेक्ट में z, x माइनस में a 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये क्या मेरा y माइनस में a डिवाइड बाई 3/2, इधर क्या आएगा मेरा 3/2 बस। हाँ, इसको अब मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू में 2/3, x माइनस में a 3/2 प्लस में 2/3, y माइनस में a 3/2। 3 और 3 का एलसीएम ले लेगा, ठीक है। तो उसका एलसीएम लेगा तो यहाँ पे 3 चला जाएगा, और यहाँ मेरा क्या बचेगा, x माइनस में b 3/3 प्लस में 2, y माइनस में a 3/2। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये वाली इक्वेशन, ये मेरी कहलाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ PDE फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये मेरा आंसर होगा ये। ऐसे ही हमें 4 पिट्स मेथड करना, क्योंकि इसको इजी ना समझना, ये डिफ़िकल्ट भी है।